रेलवे को मिली बड़ी कामयाबी। बालासोर में हादसे के बाद ट्रैक मरम्मत का कार्य उम्मीद से पहले पूरा आज शुरू हुआ। यात्री ट्रेन का रूट हादसे के बाद से बहनगा से जो पहली यात्री ट्रेन गुजरी वो कोरोमंडल एक्सप्रेस ही थी। अब तक 10 यात्री ट्रेनें बहनगा से रवाना। बालासोर में हादसे वाले रूट पर कल दौड़ी थी मालगाड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था रवाना। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि, 1100 घायल। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मौत के नाखूनों पर उठाए सवाल। रेल मंत्री ने हादसे पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। बालासोर में दोनों मुख्य लाइन के जीर्णोद्धार पर बयान देते वक्त भावुक हुए अश्विनी वैष्णव। कहा, अभी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 1717 करोड़ की लागत से बना था पुल। सीएम नीतीश कुमार ने 4 साल पहले किया था पुल का शिलान्यास। पुल हादसे को लेकर सीएम ने दिए जांच के आदेश, जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया। पुल हादसे को लेकर अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा कि पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर चाचा भतीजा इस्तीफा दें। बीजेपी ने तेजस्वी और नीतीश सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी ने कहा कि इन पुल में खामियां थी और इसको गिरना ही था। पंद्रह मार्च को विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने निर्माणाधीन पुल में दरार आने की जानकारी सदन में दी थी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि निर्माण को दिखवा लेंगे। 30 अप्रैल 2022 को पहली बार निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था। जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आए। एसपी सिंगला कंपनी कर रही है पुल का निर्माण। चिराग पासवान ने भागलपुर हादसे पर ट्वीट करके लिखा कि एक साल में 2 बार अरबों की लागत से बन रहे पुल का गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण। पासवान ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बताइए भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? आपसे बिहार नहीं संभल रहा, देश कैसे संभलेगा? पुल गिरने पर बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, पुल ध्वस्त हो रहा है, सरकार घूम रही है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस्तीफा दो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। 51 साल के हुए सीएम योगी। जन्मदिन पर आज गोरक्षनाथ में पूजा अर्चना करके गुरुओं का आशीर्वाद। प्रयागराज में हादसा, संगम में डूबी नाव, 2 लोगों की मौत, 5 लापता। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रग तस्करी का खुलासा, मार गिराए गए ड्रोन से 3 किलो से ज्यादा की हेरोइन जब्त की गई। ऋषिकेश में गंगा में गंदगी का लगा अंबार। जानकी चट्टी में दिखी बेपनाह गंदगी, मेडिकल स्टोर से उगाही का आरोप। यूपी के भदोही में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर ने को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में एक ही परिवार के एक दिन में 2 बड़े हादसे का परिवार शिकार हुआ। 3 लोगों की गई जान, 2 गंभीर रूप से घायल। पेरम्बलूर में दर्दनाक हादसे में सफर कर रहे एक परिवार की गाड़ी ट्रैक्टर से जा टकराई। बाद में घायलों को ले जा रहे एम्बुलेंस को भी बस ने मार दी टक्कर। हादसे में दादा, पोती और एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। इंडिया की अपनी दुकान Amazon.in के 10 साल पूरे। आज से मनाया जा रहा है शानदार जश्न। 250 रुपए और उससे ज्यादा की शॉपिंग पर मिलेगी 10% की छूट। Amazon.in की 10वीं सालगिरह पर Amazon मिनी टीवी ने एकता कपूर के साथ की साझेदारी। बदतमीज दिल नामक 10 एपिसोड के सीरीज के प्रीमियर का ऐलान। मेरे दिल ने रास्ता बनाया है। 10 साल में साथ मिलकर कई मंजिल पाई हैं। पटना में एक बस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बस। बारामती में लकड़ी की गोदाम में लगी भीषण आग। आग की लपटों में पूरा का पूरा इलाका घिरा। वीडियो ऐसा। पूर्व बर्धमान में आग से 3 घर जलकर खाक। दमकल विभाग ने शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग, हादसे में बड़ा नुकसान। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के 6ठे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। न्यूयॉर्क के जिविट सेंटर में कार्यक्रम हुआ। राहुल गांधी ने 26 मिनट का भाषण दिया। राहुल को सुनने के लिए 5000 प्रवासी भारतीय जुटे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। कहा, मैं यहां पर मन की बात नहीं करूंगा, उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत बांटने का।
कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। तो ये हिंदुस्तान है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के, एक नथुराम गोडसे के, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है जिसे हम आगे लेकर चल रहे हैं। पटना में 12 जून को विपक्ष की होने वाली बैठक से सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे के उपलब्ध नहीं होने की वजह से फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पटना में विपक्ष की बैठक अब 23 जून को होने की संभावनाएं हैं। महेंद्रगढ़ में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने महापंचायत की। हजारों की तादाद में जुटे लोग। तुमकुर में बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी शकुंतला एस पर बालासोर हादसे को लेकर एक पोस्ट को साझा कर सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से मदद मांगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय पहलवानों के विरोध से सरकार के निपटने के तरीके पर कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी पढ़ाओ और बीजेपी नेताओं से बचाव हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन सोमवार से शुरू। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपका ये डोर टू डोर कैंपेन 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली। मनीष सिसोदिया के अंतरिम बेल पर आज फैसला। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस को लेकर सुनवाई। 1991 में अवधेश राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले अमृतसर में होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल रहेगा तैनात। अमेरिका के रक्षा मंत्री की दिल्ली में राजनाथ सिंह के साथ बातचीत। बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। ओडिशा में रेल हादसे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। का दुनिया भर के बहुत सारे देश, वहां के विदेश मंत्री, वहां के मित्र मेरे पास पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत सारे संदेश मिले। एस जयशंकर बोले कि इससे पता चलता है कि दुनिया भारत के साथ कितनी एकजुट है और भारत में एक त्रासदी को लेकर दुनिया ने हमारे साथ रहने के बारे में सोचा। 94 साल की उम्र में सुलोचना लाडकर ने अंतिम सांस लिया। अमिताभ दिलीप कुमार सिंह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लाडकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। मानसून में मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर फेरा पानी। केरल में एक हफ्ते की देरी से दस्तक देने के आसार हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर निर्माण एजेंसी पर जुर्माना लगाने के कड़े निर्देश। वहां के मुख्यमंत्री की टिफिन पर चर्चा के दरमियान कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने भोजन का उठाया लुत्फ। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की। भिंड में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष खिजर मोहम्मद कुरैशी की फिसली जुबान प्रज्ञा सिंह समेत दिग्विजय सिंह तक को दे डाली लाहौर से चुनाव लड़ने की चुनौती। धनबाद में रक्तदान के लिए पैदल भारत भ्रमण यात्रा की शुरुआत। 5 मिलियन ब्लड डोनर्स बनाने का लक्ष्य। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की रखी आधारशिला, साथ ही पीसीसी पद का भी शिलान्यास। अगर मालवा में कांग्रेस की 181 सीट से कम आई तो फूल सिंह बरैया करेंगे खुद का मुंह काला। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को 18 साल के बाद आई बहनों की मायरे किया। राजगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे का बड़ा बयान। का शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा। जोधपुर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। अगरतला में विवेकानंद संघ ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। जयपुर में सैनी समाज ने आयोजित किया माली महासंगम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। आगर मालवा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद की मौजूदगी में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, जमकर हुई बहस। सीहोर में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को बिल्कुल झेलना नहीं चाहती। कांग्रेस से आएगी इस गलत फहमी में कोई ना रहे। दिल्ली में बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन पर जबरन वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज। आपके विधायक ने जल्द गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन किया। हुगली में शराब के नशे में पुलिस ने महिला वकील और उसके परिवार वालों के साथ गाली गलौच और मारपीट की। आरोपी अधिकारी गिरफ्तार। हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर बनाया सैंड आर्ट। ड्रोन कैमरे से किया सैंड आर्ट का प्रदर्शन। शूट लाजवाब दिखा। गुजरात